हेलो, वेलकम बैक अनिको एजुकेशन। मैं नदीम खान और आज हम आपके उन सारी प्रॉब्लम्स का डाउट क्लियर करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के दौरान फेस करने पड़ते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा और प्लीज़ आप लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहें, बीच में स्किप बिल्कुल ही नहीं करें, वरना कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो चूंकि आज हम आपको डिक्लेयर करने वाले हैं वो मास्टर स्ट्रेटजी को जिसका यूज करके जो टॉपर्स हैं वो 95% प्लस गेन करते हैं मार्क्स अपने बोर्ड एग्जाम में। तो उनके आखिर क्या टॉपर्स के सीक्रेट हैं, वो उन टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस सारे टिप्स पे हम आपको डिफाइन करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन पे आप बिल्कुल ही फोकस नहीं कर पाते या समझ नहीं पाते, और जब तक समझते हैं तब तक टाइम लॉस हो चुका होता है। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि आज आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन हम प्रोवाइड करा पाएंगे। आपके ही कमेंट पे, आपकी रिकमेंडेशन पे हमने ये वीडियो और बहुत ही एनालिसिस करके आपको ये टॉपिक मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। तो प्लीज पे योर अटेंशन एंड ये टॉपिक को समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए और डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो अपने मास्टर स्ट्रेटजी पे, कि क्या मास्टर स्ट्रेटजी होता है किसी भी बोर्ड एग्जाम में 10th एंड 12th में जो 95% प्लस गेन करने के लिए। देखिए, आप ये डिपेंड नहीं करता कि आप वीकर स्टूडेंट है या बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। देखिए, स्टूडेंट नॉर्मल ही होता है, बस उसकी स्ट्रेटजी, उसके कॉन्सेप्ट चेंज होते हैं। हर एक स्टूडेंट के अपने अपने कॉन्सेप्ट होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें से कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो उन टिप्स को, उन कॉन्सेप्ट को यूज करता है तो नॉर्मल स्टूडेंट भी अच्छा परफॉर्मेंस कर देता है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए आपको समझ में नहीं आता है कि आप ही के साथ रहने वाला स्टूडेंट, आप ही के साथ नॉर्मल खेलने वाला स्टूडेंट आपसे ज्यादा गेन कर जाता है मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, और आपको समझ में नहीं आता है कि अरे ये तो पढ़ता ही नहीं था, ये तो हमने इसे पढ़ते हुए देखा ही नहीं, कभी ये तो डिस्कस ही नहीं करता था इन सब टॉपिक पे। लेकिन ये आप जानते हैं, लेकिन वो रियलिटी क्या है वो स्टूडेंट खुद जानता है अपनी रियलिटी, कि वो कितना टाइम वेस्ट करता है। और उसके कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको आज हम डिक्लेयर करते हैं अपने मास्टर स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले जो आपके लिए मास्टर स्ट्रेटजी है वो ये है कि आप जो भी टाइम देते हैं अपनी स्टडी के लिए, वो जो भी टाइम हो जो आपके लिए सुटेबल हो। कोई ऐसा नहीं होता है कॉन्सेप्ट कि मॉर्निंग में पढ़ने से आप गेन कर जाएंगे 100% और इवनिंग में पढ़ने से नहीं कर पाएंगे। बहुत तरह के कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट के माइंड में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपके कंफर्टेबल पे फील करता है कि आप किस टाइम में पढ़ना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, आप अपने उसी टाइम को यूज करिए। लेकिन हाँ, पढ़ाई जिस वक्त भी करें, चाहे मॉर्निंग में करें, चाहे इवनिंग में करें, चाहे नाइट में करें, लेकिन डिपेंड ये करता है कि पढ़ने के टाइम आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन कहां पे पता चलता है। कभी स्कूल में है तो कभी कोचिंग में है, कभी खेल ग्राउंड पे तो कहीं, कभी दोस्तों के साथ है। अब जब पढ़ने भी बैठते हैं तो आपको लगता है तमाम तरह की दुनिया की ख्यालात आने, यहाँ की थॉट, वहाँ की थॉट, वहाँ की थॉट, ये सब आप भले आप दिखाएं 4 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 10 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखाने के लिए होंगे, फिर आपके वैल्यूएबल नहीं होंगे वो टॉपिक आपके लिए। अगर आप मुश्किल से आधा से 1 घंटा भी, सिर्फ 1 घंटा, 1 आवर भी अगर आप विद कंसंट्रेशन जब पढ़ते हो तो उस समय सिर्फ पढ़ने की ही चीज माइंड में होनी चाहिए और कुछ भी नहीं, एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं होनी चाहिए आपके माइंड में, कहीं का भी ख्यालात ना हो। जब पढ़ते हैं 1 आवर ही, तो उस टाइम को आप अपने टोटल फोकस, टोटल कंसंट्रेशन से पढ़ें। ये एक फर्स्ट आपके लिए जो गाइडलाइंस है टीचिंग के लिए, मतलब आपके स्टडी के लिए कि आप कैसे स्टडी करें, तो यही मास्टर स्ट्रिक होती है, क्योंकि और कुछ नहीं होता, कोई मैजिक नहीं होती। लेकिन हाँ, वो स्टूडेंट जो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं वो अपनी 1 घंटे की स्टडी में ही वो ऐसे टाइम स्टडी करते हैं कि मैक्सिमम लोग तो देख भी नहीं पाते हैं कि वो कब पढ़ रहे हैं।
लेकिन अपने वो खेलने के टाइम आप ही के साथ खेलते हैं, आप ही के साथ सारी एक्टिविटी करते हैं, लेकिन उन पूरे दिन भर के डेली रूटीन से वो अपना 1 घंटा 2 घंटा निकालकर जब भी वो पढ़ते हैं, लेकिन विद कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, पूरा फोकस करके अपनी स्टडी पे रखते हैं। क्योंकि अगर आप खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, तो वो क्या होगा, जब आप पढ़ने बैठेंगे तो वो सारी बातें आपको याद आएगी, अरे मैंने ये तो नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, और मैं सिर्फ पढ़ा ही जा रहा हूं, और पता चलेगा आप रियली कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बस इधर उधर की बातें याद आ रही हैं। तो वो आपका कोई भी बेनिफिट या बोनस पॉइंट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सारी एक्टिविटी कीजिए, खेलिए कूदिए, बात कीजिए, सारी एक्टिविटी कीजिए, लेकिन अपने डेली रूटीन की लाइफ में 1 से 2 आवर जो भी है आपके पास, वो टाइम निकालकर अपनी स्टडी पे दीजिए, लेकिन विथ कंसंट्रेशन, फोकस करके आपको अपनी टॉपिक पे। और ये एक टिप है, उसके साथ आज हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे डिस्कस करेंगे, ये आप यूज करेंगे तो आप 95 नहीं, आई एम गारंटी यू दैट यू विल बी गेट 100% मार्क्स, क्योंकि इसके बाद कुछ बच ही नहीं जाता है। इन स्ट्रेटेजी को छोड़ दे तो कुछ बच ही नहीं जाता। अगर इन पे आपने प्रैक्टिस कर लिया, इनको अपने डेली रूटीन लाइफ में आपने उतार लिया, तो इसके बाद आपके लिए कुछ बच ही नहीं जाता है। तो प्लीज पे योर अटेंशन इन दीज टॉपिक्स। तो आज हम इन टॉपिक को बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे, उन सीक्रेट टॉपिक को जो टॉपर्स के लिए होते हैं। तो पहला जो हमारा टिप्स है जिन पे हम डिस्कस करेंगे, वो है हमारा प्लान योर शेड्यूल। सबसे पहले आप स्टडी के लिए अपना शेड्यूल डिक्लेयर कीजिए, एक टाइम टेबल बनाइए। लेकिन टाइम टेबल बनाते हैं ऐसा कि लगता है कि आप 4 घंटा से 10 घंटा का, 4 से 6 घंटे का स्टडी प्लान बना लिया है और पढ़ 1 भी घंटा नहीं पाते, तो वो दूसरे ही दिन वो टाइम टेबल फ्लॉप हो जाता है आपका। लेकिन जो भी टाइम टेबल आप सेट कीजिए, आप अपने डेली रूटीन के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग सेट कीजिए। जिस टाइम आपने पढ़ने को सेट किया है, उस टाइम आप ऑल एक्टिविटीज को किनारे करके छोड़कर उन्हें आप पढ़ें सिर्फ, ठीक है। और जिस टाइम में आप ज्यादा बेटर कंफर्टेबल फील करते हैं, या तो मॉर्निंग टाइम में, या इवनिंग, या नाइट, कोई भी टाइम, ठीक है। तो प्लान योर शेड्यूल। लेकिन जो भी आप प्लान बनाएंगे, जो शेड्यूल आप सेट कर रहे हैं, उसमें सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखेंगे। पहला तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा यह आपको क्लियरली पता होता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, आप किस सब्जेक्ट में और किस टॉपिक में वीक है। तो इन 2 टॉपिक पे फोकस करिए कि कौन सा टॉपिक आपके लिए वीक पॉइंट है, और दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए अपने टाइम टेबल में, इनको ज्यादा टाइम दीजिए अपने शेड्यूल में, ठीक है। तो ये आपके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा जो आपका वीक पॉइंट था। आप अपने वीक पॉइंट पे वर्क कर लेंगे तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा, फिर आपका कोई वीक पॉइंट बचेगा ही नहीं। अगर नेक्स्ट टिप्स की हम बात करें, नोट मेकिंग इज एन इफेक्टिव मेथड। अब ये नोट मेकिंग कुछ लोग बेकार का काम समझते हैं। अरे कैसे बेकार है आपके लिए? बेकार नहीं होता है नोट्स बनाना, लेकिन हाँ, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं वो वैल्यूएबल होना चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक वैल्यूएबल नोट्स बनाना, और दूसरा ये कि जो भी नोट्स आप बनाते हैं उसको हाईलाइट कर लीजिए, उसको ग्राफ के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए, कुछ ठीक में उसको सेट कर लीजिए अपने पूरे चैप्टर्स को, और उसके अकॉर्डिंग अगर हाईलाइट कर लेंगे, या आपने ग्राफ बना लिया, या पूरा चार्ट पेपर बना लिया है, तो वो जब आप एग्जाम का जो टाइम होगा, उस टाइम आपको बहुत कम टाइम मिलता है, उस टाइम पीरियड में आप पूरे चैप्टर्स को, पूरे आल जो भी सिलेबस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, जो आपके माइंड में, आपके जो मेमोरीज है उसमें पूरा कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश हो जाए, और एग्जाम में जब आप बैठे एग्जाम देने के लिए, तो वहां कोई भी डाउट ऐसा लगे ही नहीं कि आपको डाउट है इन सारे टॉपिक्स पे। और वो जब आप प्रिपेयर करेंगे एग्जाम देना, तो उस समय वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। इसके साथ इसलिए नोट मेकिंग जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट बनाना जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपको लास्ट टाइम में बहुत बेनिफिट पहुंचाएंगे, ठीक है। ये आपका सेकेंड टिप्स था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बिल्कुल मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक देखें इस वीडियो को, बिल्कुल ही स्किप न करें। वाकई ये सारे टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर थर्ड टिप्स पे हम बात करें जो हमारा है,
वो है सॉल्व प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से कौन सा गोल कर लेंगे भाई? कुछ लोग ये भी कहते हैं कर सकते हैं। आपको नहीं पता, ये एकेडमिक एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम 10th एंड 12th का, ये आपका एकेडमिक एग्जाम है। आप इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बहुत बड़ा अचीविंग कर लेंगे, क्योंकि 40% तक जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो रिलेटिव होते हैं लास्ट ईयर एग्जाम पैटर्न पे। तो चूंकि एक तो जब लास्ट ईयर एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो 2-3 चीजें इससे बहुत क्लियरली निकल कर आएगी। पहला तो ये कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रिक समझ में आएगी कि कौन सा टॉपिक आपके टोटल सिलेबस में ज्यादा रिलेवेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उन टॉपिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। और दूसरा जो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, कि जो क्वेश्चंस के नेचर होते हैं किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक से क्वेश्चन के नेचर किस तरह पुटअप होते हैं आपके एग्जाम में, तो ये दूसरा क्वेश्चन का नेचर समझ में आ जाएगा और उसका किस तरह बेहतर आंसर दिया जा सकता है, ज्यादा बेहतर से बेहतर आंसर कैसे दिया जा सकता है, इन पे सोचने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। और आप इन सारे क्वेश्चंस को जब सॉल्व करेंगे बेहतर तरीके से, तो ये आपके लिए एग्जाम टाइम पीरियड में बहुत ही प्लस पॉइंट बनेगा, क्योंकि आपको एक तो नया इंट्रोडक्शन नहीं होगा आपके एग्जाम टाइमिंग में। एकदम जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे उस टाइम ये आपके लिए न्यू नहीं लगेगा। आप इसको प्रैक्टिस में अपने लाइफ में उतार चुके होंगे और उस टाइम आपको क्वेश्चन देखकर उसके नेचर पे, उसके क्वेश्चन के टाइप्स पे कोई डाउट्स नहीं होगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे और आपके लिए बहुत, चूंकि एग्जाम टाइमिंग में बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए उस लिमिटेड टाइम में आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से प्रीफर कर पाएंगे। इसलिए सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर सॉल्व करें। और मैं कहता हूं मिनिमम कम से कम लास्ट 5 इयर्स तक क्वेश्चन पेपर तो जरूरी सॉल्व कर ले इच सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको बिल्कुल ही मिस मत करें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप सीरियस हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जरूर 95+ आप गेन करना चाहते हैं। आपके दिल में ये इच्छा है कि जो आप चाहते हैं, तभी आपने मेरे इस वीडियो को क्लिक किया है और आप देखना चाह रहे हैं। तो चलिए हम 4th पॉइंट पे, अपने 4 टिप्स पे डिस्कस करते हैं। ये है हमारा अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट व्हाइल स्टडिंग। जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को जब स्टडी करते हैं, उस समय जब किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, जब किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो पहले ये एनालिसिस करिए कि वो टॉपिक में जो बातें दी गई हैं, जो बातें समझाई गई हैं, वो आपके अंडरस्टैंड में आई कि नहीं, आपके समझ में आई कि नहीं। ठीक है, उसको एनालाइज करना जरूर कीजिए। एनालाइज करना कभी मत भूलिएगा किसी भी टॉपिक को। उससे ये बातें समझ में आती है कि आपको उसका कितना % आपके माइंड में मेमोराइज हो पाया, अंडरस्टैंड हो पाया है, या आप उस टॉपिक के कितने % कॉन्सेप्ट पे आप पकड़ बना रखे हैं अपना, तो ये ज्यादा डिक्लेयर होता है। तो इससे आपको अपनी जो स्टेबिलिटी है उस क्वेश्चन में, उस कॉन्सेप्ट में, वो पता चल जाएगी, अपनी रियलिटी आपको पता चल जाएगी। तो ये जरूर कीजिए, किसी भी टॉपिक को पढ़िए तो उसको कॉन्सेप्ट, उसमें क्या बातें कह रहा है, उसकी कॉन्सेप्ट क्या है उस टॉपिक का, ये समझने की जरूर कोशिश कीजिए। और इसके साथ अगर हम लास्ट टॉपिक पे बात करें, और लास्ट टॉपिक पे बात करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी 3 मंथ अभी हमारे पास है, 3+ मंथ आपके पास है एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर अभी से आप सीरियस हो जाते अपने एग्जाम के लिए, अपने बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, तो नो डाउट आपको 100% मार्क्स लाने से भी कोई नहीं रोक सकता। आई एम चैलेंजिंग यू, ठीक है। लेकिन ये सारे टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम अब डिस्कस करते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, लास्ट टिप्स पे, जो है हमारा ग्रुप स्टडी कैन हेल्प। क्या ग्रुप स्टडी हमें हेल्प कर सकता है स्टडी में?
बिल्कुल, नो डाउट। आप जब अपने फ्रेंड के साथ बैठते हैं, जब डिस्कशन करते हैं, तो वहां पे भी उस टाइम का यूटिलाइज कीजिए, और जो भी स्टडी करते हैं वो ग्रुप स्टडी में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इसका प्लस पॉइंट ये होता है कि आप जब ग्रुप स्टडी में स्टडी करते हैं तो जो भी टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसमें कंफ्यूजन होता है, जिसमें आपको डाउट होता है, वो आप अपने फ्रेंड से, क्या पता आपके फ्रेंड को डाउट क्लियर हो तो वो आपका डाउट क्लियर कर देगा। और एक्चुअली ऐसा होता भी है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, क्योंकि टीचर्स की जो स्टैंडर्ड है बताने का, उससे स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड है समझने का, उसमें बहुत ज्यादा गैपिंग आ जाता है। तो चूंकि जब स्टूडेंट कोई बात आपको समझाता है, अगर वो समझा है, कैप्चरिंग पावर उसकी अच्छी है, तो अगर उसने टीचर की बात समझ गया है, अगर आप डिस्कस करते ग्रुप में आपको नहीं समझ में आया तो वो कॉन्सेप्ट को वो आपको समझाएगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि आप सारे स्टूडेंट एक ही साथ पूरे क्लास में प्रेफर करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि उसी में कोई 30% गेन करता है, कोई 90+ गेन कर लेता है। यही सारे टॉपिक्स होते हैं, यही सारे सीक्रेट होते हैं जिन पे आप फोकस करेंगे, जिन पे आप वर्क करेंगे तो आपको एट एंड लास्ट बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, हमने पूरी कोशिश की आपको सारे डाउट को क्लियर करने की। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थे जो आपको हमने डिफाइन किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सारे टॉपिक्स पे वर्क करेंगे और अपने अंडरस्टैंडिंग पावर को और स्ट्रांग बनाएंगे, और इस तरह आप एग्जाम में, अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। ये हार्टली मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करें और बहुत ज्यादा से ज्यादा गेन करने की कोशिश करें। और चूंकि ये 2020 और 21 का जो सेशन है, इस बार जो बोर्ड एग्जाम होना है, ये तो आपके लिए प्लस पॉइंट और भी है, क्योंकि इस बार का सीबीएसई ने डिक्लेयर भी किया है क्योंकि उसने 30% सिलेबस डिलीट किया था, उसके बाद उसने 50% डिलीट करना था, लेकिन उन्होंने न करके जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो आपका डाउन हो जाएगा। और इस बार आपके लिए प्लस पॉइंट है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को गेन करें। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपके परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होंगे, आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है इसके अलावा भी तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का बहुत ही इजीली वे में आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए, हमारे साथ ऐसे ही आप जुड़े रहें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसे एक लाइक कर दे, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो ना यार, और इसे अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक जरूर शेयर करें, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप जैसे 100% मार्क्स गेन करें वो सीक्रेट आपका फ्रेंड भी जाने। तो इसलिए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए कि ये बातें उन दोस्तों तक, आपके उन फ्रेंड तक भी पहुंचे जो नहीं जानते हैं, क्योंकि इससे शायद किसी स्टूडेंट का ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो पाए आप अपने बोर्ड एग्जाम में। तो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। तो चलिए, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।